नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। योगी के सीएम पद पर से हटने से केंद्र में हो सकता है मध्यावधि चुनाव। WNS और RC इन्फॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्पेशल रिपोर्ट देते हुए बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी में सीएम पद का कार्यभार संभाला है, उसी दिन से योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व व ख्याति सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में दिन प्रतिदिन उनका राजनीतिक व्यक्तित्व बढ़ता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, वर्तमान में योगी ने भारतीय जनता पार्टी में भी सबसे लोकप्रिय नेता की छवि बना ली है, जिनके आगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आज लोकप्रियता के मामले में कुछ पीछे नजर आते दिख रहे हैं। यूपी में आगामी वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर भाजपा पार्टी ने अभी से पूरे दमखम के साथ तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच यूपी कैबिनेट में भी फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में मध्यावधि चुनाव को ललकार दिया है। ब्यूरो चीफ ने आगे रिपोर्ट में बताया कि यदि भाजपा पार्टी आगामी चुनाव के दौरान योगी को सीएम पद पर से हटाती है तो इसका असर सीधे सीधे केंद्र पर पड़ेगा, क्योंकि योगी को एक बहुत बड़े पैमाने पर नेताओं, मंत्रियों, सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें 135 के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तथा यूपी से आने वाले 33 से 40 सांसद हैं। इसके अलावा कई बड़े दिग्गज नेता व मंत्री जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया व अन्य कई बड़ी हस्तियों का समर्थन योगी के पास है। इसी के चलते योगी ने केंद्र को ललकारा है कि यदि हमें सीएम पद से हटाया गया तो केंद्र में मोदी मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें। जिस प्रकार पूर्व में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को अपने कार्यकाल के दौरान मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा था। योगी की इसी ललकार को देखते हुए मोदी और अमित शाह की हिम्मत नहीं पड़ रही कि योगी को सीएम पद से हटा सकें, क्योंकि मोदी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि योगी को हटाकर वे केंद्र में मध्यावधि चुनाव का सामना करें। लेकिन इसके विपरीत अब योगी की यही चाह है कि उन्हें सीएम पद से बर्खास्त करें। ब्यूरो चीफ ने आगे रिपोर्ट में कहा कि इन्हीं कारणों से मध्यावधि चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर दिल्ली तक और पश्चिम बंगाल से लेकर अन्य सभी राज्यों के सत्ता गलियारों में लोगों के बीच इसी बात को लेकर जोर शोर से चर्चा चल रही है और मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रहेंगे असम दौरे पर, 12 सीमा सड़कों का करेंगे उद्घाटन। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम के दौरे पर रहेंगे। वह सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित 12 सीमा सड़कों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी जानकारी दी गई। इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 राष्ट्रों के ग्रुप आसियान और उसके कुछ साझेदारों के साथ बैठक की है। कोरोना की वजह से ये बैठक वर्चुअल तरीके से की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद और कट्टरता दुनिया में शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे हैं तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दिल्ली में PM मोदी से मिले CM शिवराज, केंद्र ने MP को दी सौगात। WNS भोपाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान बुधवार को नई दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से CM की मुलाकात के बाद फैसला हुआ कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान अब जुलाई के बजाय जून में होगा। पहले तय हुआ था कि महाअभियान 1 जुलाई से 3 जुलाई तक होगा। अब यह महाअभियान 21 जून से चलेगा। CM शिवराज सिंह चौहान इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले और मध्य प्रदेश के हालात पर चर्चा की और कुछ निवेदन भी किए, जिसे केंद्रीय मंत्रियों ने स्वीकार कर लिया। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।